नमस्कार दोस्तों। एक गांव में रामलाल नाम का एक लोहार रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम कोमल था। रामलाल बहुत ही मेहनती इंसान था। एक दिन की बात है, रामलाल ने सुबह सुबह अपनी पत्नी को बोला कि कुछ रोटी बना दो, मुझे दुकान में कुछ सामान लाने जाना है, तो आज शहर जाना होगा, शहर से लौटने में रात हो जाएगी। उसकी पत्नी ने रामलाल के लिए रोटियां बना दी। उसके बाद रामलाल अपनी बेटी कोमल से पूछता है, मैं शहर जा रहा हूँ, क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए? उसकी बेटी ने उसे एक गुड़िया लाने को बोला। उसके बाद रामलाल शहर के लिए घर से निकल गया। शहर जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और उस जंगल में जंगली जानवर भी होते थे। रामलाल जंगल पार करने के लिए तेज चलता हुआ चला जा रहा था। तभी उसे एक बाबा पेड़ के नीचे बैठा मिलता है। रामलाल भी थका हुआ होता है। वह भी बाबा के पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है, बाबा आप इस घने जंगल में आराम से कैसे बैठे हो? बाबा बोले, बेटा रामलाल, मैं तुम्हारी ही राय देख रहा था। मुझे भूख लग रही है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दे दो। रामलाल बाबा को अपने थैले से कुछ रोटी निकाल कर दे देता है और बाबा से पूछता है, आप कौन हो बाबा, और आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? बाबा ने रामलाल को बोला, मुझे रोटी चाहिए, क्या तुम मुझे रोटी दे सकते हो? रामलाल ने थैले से बची रोटी भी निकाल कर बाबा को दे देता है। रोटी खाने के बाद बाबा रामलाल को धन्यवाद देते हैं और बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हारी सारी रोटियां खा ली है, अब तुम क्या खाओगे? रामलाल बोलता है, बाबा मैं शहर ही जा रहा हूँ, वहाँ मैं किसी दुकान से कुछ लेकर खा लूँगा। मुझे खुशी है कि आपका पेट मेरी रोटी से भर गया। यह बोलकर बाबा से रामलाल जाने की अनुमति ले लेता है। बाबा रामलाल को एक हथौड़ा देता है और बोलते हैं, तुम इसे संभाल कर रखना, यह मेरे गुरु ने मुझे दिया था। तुमने मेरा पेट भरा है तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। रामलाल बोलता है, बाबा मैं भी एक लोहार हूँ और मेरे पास पहले से बहुत सारे हथौड़े हैं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं भी अभी शहर भी जा रहा हूँ, इसे लेकर कहाँ कहाँ घूमूंगा। बाबा ने बोला, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे घर में किवाड़ के पीछे ही रख दूंगा, जब तुम शहर से लौटना तो वहाँ से ले लेना। यह बोलकर बाबा उसके पास से गायब हो गए। रामलाल इधर उधर देखा पर उसे बाबा नहीं दिखे। रामलाल को भी देर हो रही थी, इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाता और शहर के रास्ते जाने लगा। शहर पहुंचकर रामलाल ने अपने ज़रूरत की सभी चीज़ें खरीद लेता है और अपनी बेटी के लिए गुड़िया भी खरीद लेता है। फिर भी रामलाल के पास अभी काफ़ी पैसे बचे होते हैं। वह सोचता है, पत्नी के लिए साड़ी भी ले लेता हूँ, वह भी खुश हो जाएगी। यह सोचने के बाद बहुत ही सुंदर साड़ी ले लेता है। रामलाल कुछ खाना चाहता था पर उसका पेट उसे बिल्कुल भरा लग रहा था, जैसे कि उसने अभी कुछ खाया हो। रामलाल शहर में अपना सारा काम खत्म कर घर के लिए चल देता है। रामलाल घने जंगल से जब गुज रामलाल घने जंगल से जब गुजरी रहा था तो उसे बाबा की याद आ जाती है। वह सोचता रहता है कि आखिरकार वह बाबा कौन थे, वह मुझे कैसे जानते थे। यही सोचते हुए वह अपने गांव में पहुंच जाता है। घर पहुंचने पर रामलाल को काफ़ी देर हो जाता है। जब वह घर के नज़दीक पहुंचता है तो उसे भूख का एहसास हो जाता है। वह घर के अंदर जाते ही देखता है कि किवाड़ के पीछे थोड़ा रखा हुआ है। उसे देखकर वह मुस्कुराता है और अपनी पत्नी और बेटी के लिए लाए उपहार उन्हें दे देता है। वह अपनी पत्नी को बोलता है, मुझे खाने को जल्दी खाना दो,
मुझे भूख लगी है। उसकी पत्नी रामलाल को खाना परोसती है और रामलाल बहुत ही आनंद लेकर भोजन करता है। सुबह जब वह अपना दुकान पहुंचता है, उसे थोड़े को अपने साथ ले जाता है। रामलाल जो भी बनाने के लिए सोचता है, उस हथौड़े से बस एक बार ही मारता है, हथौड़ा सारा सामान बना देता है। रामलाल बहुत आश्चर्यचकित होकर हथौड़े को देखता है। पूरे गांव के लोगों को रामलाल के जादुई हथौड़े के बारे में मालूम हो जाता है। रामलाल की दुकान पर ही सारे गांव वाले आने लगते हैं। बर्तनों या खेत में काम करने वाला कोई भी सामान रामलाल के हथौड़े से मिनटों में बनकर मिल जाता है। एक दिन गांव के मुखिया ने रामलाल को बुलाया और बोला, रामलाल, क्या तुम सामने वाला पहाड़ तोड़ सकते हो? शहर जाने में लोगों को इतनी तकलीफ होती है, जंगल के रास्ते से जाना होता है। पहाड़ तोड़कर शहर जाने का रास्ता यहाँ से अगर बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। रामलाल मुखिया को बोलता है, मैं देखता हूँ। जैसे ही रामलाल ने एक हथौड़ा पहाड़ पर मारा, वह पूरा टूट कर पहाड़ बिखर गया। गांव के सभी लोगों ने उसे मलबे को वहां से हटाकर सारे गांव के लोगों ने वहां पानी डालकर बहुत ही सुंदर रास्ता बना दिया। रामलाल की चर्चा आसपास के सभी गांव में भी होने लगा। एक दिन रामलाल ने सोचा, इस हथौड़े से मेरा क्या फायदा है? इससे तो लोगों को फायदा होता है, उनकी चीजें झटपट बनकर उन्हें मिल जाती है। ऐसा सोचकर रामलाल अगली सुबह ही बाबा को ढूंढने जंगल पहुंच जाता है। बाबा उसी पेड़ के नीचे बैठे मिलते हैं। रामलाल बाबा को देखते ही जो वह सोच रहा था उसे क्या फायदा है, उसे थोड़े से बाबा को बोलता है। बाबा उस पर हंसने लगे और बोले, तुम इस हथौड़े से बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी बुद्धि लगाओ। रामलाल अपनी दुकान में जाता है और बाजार में मिलने वाले सारे बर्तन और खेत में काम आने वाले सामान औजार उसके पास जितना भी हो लोहा था, सबका कुछ न कुछ बना दिया। जिसके बाद वह नया दुकान खोल कर बैठ जाता है। बाजार से कम पैसे में चीजें बेचने लगता है। धीरे धीरे उसने शहर में भी एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेता है। वह बहुत ही धनी आदमी बन जाता है। रामलाल ने अपनी बुद्धि लगाई, पर बाबा के कहने पर। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप किसी की भी मदद सच्चे मन से करोगे तो आपको भी जब कभी किसी की ज़रूरत होती है तो आपकी मदद कोई ना कोई ज़रूर करता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।